का दिन बड़ा अच्छा है, होली का दिन है। होली के दिन हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहीं कहीं पर होली आज है, कहीं पर कल है। तो होली के दिन हम अपना यह उपनिषद की जो क्लास है फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, अपने धर्म में बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। लगभग हर महीने ही कोई ना कोई पर्व या उत्सव होता है। कई बार तो 15 दिन में ही हो जाता है। मनुष्य को उत्सव मनाना बड़ा प्रिय है। उत्सव प्रियो ही मनुष्य। तो होली का ये जो उत्सव हम मना रहे हैं, 2 मिनट इसके ऊपर थोड़ा मनन करके फिर हम लोग अपने उपनिषद का जो विचार चल रहा है उसमें प्रवेश करेंगे। जिसे आप सब जानते हैं, होली का दहन होता है। होली का भागवत जी में कहानी आती है, आप सब लोग जानते हैं। हिरण्यकश्यपु नाम का असुर है, उसका पुत्र परम भागवत प्रहलाद है। अनेक तरह से हिरण्यकश्यपु मारने का प्रयत्न करता है। अंततः अपनी बहन होलिका के गोद में प्रहलाद को बिठाता है और कहता है, तुम्हारे वरदान का उपयोग करो तो इसको जला दो, तुम सुरक्षित रहोगी। लेकिन हुआ उल्टा, होलिका जल गई और प्रहलाद जी सुरक्षित रहे। प्रहलाद जी ने भक्ति के बल पर भगवान को प्रसन्न किया, भगवान ने उनकी रक्षा की। जब होलिका जल गई तो हिरण्यकश्यपु ने शिकायत की ब्रह्मा जी से कि आपने तो वरदान दिया था कि ये जलेगी नहीं, आपका वरदान तो झूठा सिद्ध हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने जो वरदान दिया था वो किसी को मारने के लिए, जलाने के लिए नहीं दिया। इट वॉज फॉर सेल्फ डिफेंस, अपनी रक्षा के लिए था, दूसरे को जलाने के लिए नहीं। तुमने उसका गलत उपयोग किया, तुम्हारी बहन ने, तो वो जो वरदान है वो कैंसल हो गया। जैसे पुलिस को दी जाती है बंदूक, तो ये नहीं कि जो दिखे उसको मारते चले जाए, वो रक्षणार्थ होती है। जब बेवजह सबको यदि वो मारने लग जाए तो उससे बंदूक ले ली जाती है। बोले तुम अधिकारी नहीं हो इसको रखने के। तो होलिका को भी इस तरह से भगवान ने जला दिया। यहाँ पर सीखने की बात है कि जब भक्ति हो तो भक्ति में एक अद्भुत शक्ति होती है। प्रहलाद जी खाते पीते उठते बैठते हमेशा भगवान के साथ जुड़े रहते थे। तो उससे एक ताकत मिलती है, एक स्ट्रेंथ मिलती है। अपने जीवन में भी हम देखते हैं अनेक ऐसे संकट, कष्ट, दुख आते रहते हैं। भक्ति के बल से उसके ऊपर विजय हम पा सकते हैं। अच्छा, और ये होलिका को हम लोग जलाते हैं घर घर में, है ना, सायंकाल के दिन, सायंकाल में। तो ये होली को जलाना मतलब वास्तव में सारी नकारात्मकता को जलाना है। युवा केंद्र में कई बार एक एक्टिविटी करते हैं होली के दिन कि सब लोग कागज पर अपने अपने जो कमियां हैं, मतलब विकार है, जो गलत आदतें हैं, बोले उसको आप लिखिए और वो जो होलिका जब जलाते हैं तो उसमें डालिए। ईर्ष्या, क्रोध, अभिमान, मत्सर, हिंसा, जो भी गलत चीजें अपने जीवन में है, आज उसका हम क्या करें, स्वाहा। तो ये करना चाहिए, बड़ी अच्छी एक गतिविधि।
लेकिन केवल कागज को ही नहीं जलाना है, अपने मन के भीतर जो वृत्तियां हैं उनको भी जलाना है। तो ये होलिका दहन के पीछे एक भाव है। फिर देखिए दूसरे दिन, हाँ इसमें एक और बात है, बहुत सुंदर बात है। एकनाथ जी महाराज ने हनुमान जी की एक आरती लिखी, उसमें ये होली शब्द उन्होंने डाला है। केली लंकेची होळी, मराठी में सर, लंका की होली जलाई है। और लंका की होली मतलब क्या? तो श्री हनुमान जी महाराज जो है वो वैराग्य रूप है, और जो लंका है वो भोग रूप है। तो वैराग्य से, वैराग्य की अग्नि से उन्होंने भोग नगरी जला दी। हनुमान जी ही लंका को जला सकते, इसलिए हनुमान जी ही गए, बाकी कोई जा नहीं पाया, क्योंकि वहां इतना आकर्षण है, जाके वापस आना कठिन और उसको जलाना और भी कठिन। अपने भीतर आप देखिए ये सारी वृत्तियां होती है, विषयासक्ति इत्यादि। तो बोले केली लंकेची होळी, आत्म ज्योति लाउनिया, आत्म ज्योति उन्होंने जलाई। तो वैराग्य रूपी अग्नि से हम प्रपंच में जो आसक्तियां उसको जलाएं। दूसरा एक और अर्थ इसका आता है कि आदाय यशोकवन्नी जनकात्मजाया आदाय तेनेव ददाय लंका। ये लंका की होली जलाई, बोले कौन सी अग्नि थी? तो संस्कृत में वो श्लोक है, उसमें आता है सीता जी के भीतर जो शोकाग्नि थी, जो शोक से जल रही थी, रावण ने इतना कष्ट दिया था, उससे जो दुख, विषाद, शोक की अग्नि भड़की हुई थी उनके हृदय में, वही हनुमान जी ने ली और लंका को जला दिया। जब हम किसी को बहुत दुख देते हैं तो देखिए उसका एक अभिशाप लगता है, कहते हैं बद दुआएं। तो ये शोकाग्नि थी सीता जी की, उससे हनुमान जी ने जलाई। तो इस तरह जीवन में व्यक्ति को भोग इत्यादि की जो वृत्तियां वो जलाएं, नकारात्मकता समाप्त करें। अच्छा, दूसरे दिन हम लोग रंग खेलते हैं। अब ये रंग क्या है? तो रंग भी भक्ति का रंग है। भक्ति का रंग लग जाए। बाहर के रंग तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए अच्छे लगते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने एक भजन लिखा है जो हम गाते हैं, राम रंग लागा हरि रंग लागा, मनुआ का सब भ्रम भागा। बोले जब ये हरि का रंग लग जाता है तो फिर मन के सारे भ्रम मिट जाते हैं। मराठी में भी एक अभंग है, राम रंग रंगीले मन आत्म रंग रंगीले। भक्त लोग कहते हैं एक ही रंग है, एकच रंग पांडुरंग। भगवान का रंग लग जाए तो फिर दुनिया का रंग नहीं उसमें चिपकेगा, या हम उससे सुरक्षित रह पाए। एक बार गुरुजी ने भक्ति, नवविधा भक्ति के ऊपर भाषण दिया, तो उसका टॉपिक था भक्ति के नव रंग। ये नव रंग है भक्ति के, श्रवणम कीर्तनम इत्यादि। तो ये हम इन रंगों से हम होली खेले तो हमारा अंतःकरण सज जाए। अच्छा, होली के दिन लोग कुछ भी बोलते हैं ना, और फिर बोल देते हैं बुरा न मानो होली है। तो महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात कही, अखंडानंद जी महाराज ने बोले एक दिन आपको बुरा बोलने की छूट दी हुई है, आप जो बोलना हो बोलिए। तो कुछ भी बोलते, गाली भी देते हैं, लेकिन वो मजाक में होती है, मस्ती में होती है। बोले एक दिन अपनी सारी नकारात्मक आप निकाल दीजिए, फिर बाकी 364 दिन संयम रखिए।
तो ऐसी ये होली आनंद उत्साह लेकर आती है। आप सबके जीवन में भी ऐसा ही आनंद रहे, ये प्रार्थना करता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। सोचा आज होली का ये पर्व है तो 2 मिनट चिंतन भी हो कर ले। चलिए अब हम अपने उपनिषद में प्रवेश करते हैं। उपनिषद का शांति मंत्र पहले बोलेंगे, पूर्णमदम, उसके बाद 10वां 11वां मंत्र हम बोलेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 10वां मंत्र, अन्यदेवाहुरविद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। अंधं तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमः यौ सम्भुत्यागं रताः। हम लोग चिंतन कर रहे थे एक एक मंत्र का भगवान भाष्यकार के भाष्य के साथ, और हमने देखा कि पहले 8 मंत्र में श्रुति माता आत्म तत्व का ज्ञान कराती है और उसके बाद कर्म और उपासना का प्रकरण प्रारंभ होता है। कर्म उपासना के प्रकरण में श्रुति का एक ही आग्रह है, उनकी इच्छा है कि हम इन दोनों को साथ में करें। जीवन में इन दोनों की आवश्यकता है, एक की उपेक्षा करें, एक को ज्यादा महत्व दे, ऐसा न करें। जीवन में क्रियात्मक साधना भी हो और भावनात्मक साधना भी हो। क्रिया और भावना का सुंदर संतुलन हो, सुंदर संयोग हो। कर्म सूखा न हो जाए, भावना रहित, और केवल हम नीरे भावुक ही न रह जाए, क्रियाशील भी रहे, उद्यमी भी रहे। तो ये श्रुति की इच्छा है, इसलिए हमने विस्तार से देखा कि यस्तद वेदो भयगम, बोले दोनों को आप करें। दोनों के फल भी अलग अलग हमने देखे कि जब आप नियत कर्म करेंगे, शास्त्रीय कर्म करेंगे, तो जो स्वाभाविक हमारी वृत्तियां हैं, वासनाएं हैं, जो बिना नियंत्रण के हैं, बोले वो सब नियंत्रित हो, उसी को स्वाभाविक मृत्यु कहा था। और स्वाभाविक ज्ञान, स्वाभाविक कर्म ये कहा था, उसको मृत्यु कहा था। और उपासना से बोले उच्च लोकों की, देवलोक इत्यादि की प्राप्ति होगी। जीते जी विक्षेप की न्यूनता होगी, मन की शुद्धि होगी। तो अन्यत अन्यत फल दोनों के हैं, तो दोनों यदि इकट्ठा किया जाए तो ज्यादा लाभ। इसके बाद जिस प्रकरण का आरंभ हुआ वो है उपासना का प्रकरण। पहले कर्म और उपासना बताई, अब थोड़ी और गहराई में जाते हैं और कहते हैं व्यक्ति को एक गंभीर उपासक होना चाहिए। और यहाँ 2 उपासनाओं को साथ में करने की हिदायत, सब उर्दू शब्द है, आदेश श्रुति देती, एक एक की निंदा करती है।
अब इसके ऊपर हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। निंदा करने के लिए निंदा नहीं कर रही है, बल्कि दोनों को साथ में करने की प्रेरणा दे रही। तो बोले भाई कौन सी दो उपासना है? तो ये जो 12वें मंत्र में 2 शब्द आते हैं, अंधम तम प्रविशंति ये असंभूति उपासते। एक उपासना है उसका नाम असंभूति उपासना, और जो दूसरी उपासना है उसका नाम है संभूति उपासना। अब बोले यदि आपने एक एक किया तो हानि होगी, एक एक करने से लाभ नहीं होगा, इसलिए दोनों उपासनाओं को मिलाइए। अच्छा भाई कौन सी दोनों उपासना? तो कहते हैं संभूति और असंभूति। अब ये जैसे हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, ये दोनों शब्द हमारे लिए बिल्कुल अपरिचित है, नवीन है। जिसकी उपासना की जा रही है वो उपास्य कौन है वही ठीक से यदि मालूम न हो तो कैसी उपासना होगी। इसलिए यहाँ भाष्यकार पहले असंभूति शब्द की व्याख्या करते। पहले समझिए असंभूति मतलब क्या। तो कहते हैं कि यदि आप भाष्य में देखें, मैं पहली लाइन से पढ़ता हूं। अधुना व्याकृत अव्याकृत उपासनयोः समुच्चिचिषया प्रत्येकम निंदा उच्यते। एक एक की निंदा की जाती है। अंधम तम प्रविशन्ति ये असंभूतिम संभवनम संभवति संभूति सा यस्य कार्यस्य सा संभूति ही तस्या अन्या असंभूति। एक लाइन में बोल देते हैं। बोले संभूति किसको कहते हैं? तो बोले संभवनम, जो व्यक्त है, जो प्रकट है, जो उत्पन्न हुआ है उसको कहते हैं संभूति। और संभूति से जो अन्य है वो है असंभूति। तो तस्याह अन्या, तस्या अन्याह असंभूति। और असंभूति मतलब क्या? तो इसके लिए 4 शब्द दिए हैं। एक है प्रकृति ही, कारणम, अविद्या, अव्याकृत आख्या। आख्या मतलब नामक। 4 नाम है असंभूति। असंभूति को ही कहते हैं प्रकृति, असंभूति को ही कहते हैं कारण, जगत कारण। इसी का नाम है अविद्या, तीसरा शब्द। और चौथा शब्द है अव्याकृत। अव्याकृत मतलब अव्यक्त। इसकी हमने विस्तार से चर्चा की थी। इन चारों के ऊपर हमने इसका विश्लेषण हम लोगों ने किया हुआ है। आप अपने नोट्स देखिएगा तो फिर से हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं करते। अब ये असंभूति है जिसको अव्यक्त, अविद्या इत्यादि कहा। भाष्यकार उसको देखिए फिर से बोलते हैं, ताम असंभूतिम अव्याकृताख्याम प्रकृतिम कारणम अविद्याम। ऐसा ये जो असंभूति, फिर से कहते हैं ये चारों शब्द, इनकी उपासना करते हैं लोग। इसकी उपासना, प्रकृति की उपासना, अविद्या की उपासना, अव्यक्त की उपासना, चारों शब्दों का प्रयोग कर सकते। कारण की उपासना। और बोले ये कारण या अविद्या या अव्याकृत क्या है? भाष्यकार कहते हैं ये बीज है। बीज है। किसका बीज है? काम कर्म बीज भूताम। ये काम और कर्म का बीज है। यहीं से काम कर्म उत्पन्न होते हैं। और ये असंभूति कैसी है? तो बोले अदर्शनात्मिकाम। बहुत सुन,
बोले यहाँ पर कोई दर्शन नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है, अदर्शनम। ये एक अवस्था, ये एक स्थिति, तो इसको कहा असंभूति, और इसकी उपासना करते हैं लोग। अदर्शनात्मिकाम उपासते। अब यहाँ पे ठहरते हैं। अरे ये उपासना कैसे क्या हो सकती है? मतलब ये असंभूति में उपास्यत्व है क्या? उपास्यत्व मतलब जिसकी उपासना की जा सके, बोलते उपास्यत्व। जैसे मूर्ति में उपास्यत्व है, आप उसकी उपासना कर सकते हैं। आचार्य की उपासना कर सकते हैं, उसमें उपास्यत्व है। अब यहां पर कहते हैं अविद्या की उपासना करो, तो क्या अविद्या की कोई मूर्ति है क्या? विग्रह है क्या? अव्याकृत की कोई मूर्ति देखी है क्या किसने? है ना, ये बड़ा प्रश्न आ सकता है। जो असंभूति की उपासना करते हैं, इन सब की उपासना करते हैं। एक ही शब्द, एक ही चीज, चार चार शब्द है। प्रकृति की उपासना, तो अविद्या की उपासना कैसी क्या हो सकती? और क्या कभी कोई चाहेगा भी कि अविद्या की उपासना करे या अव्यक्त की उपासना करे? और यहाँ पे एक शब्द क्या दिया है? अदर्शनात्मक, जहां कोई दर्शन नहीं, आत्मदर्शन नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, तो बोले लोग उपासना करते हैं। अब इस उपासना के स्वरूप को समझने की जरूरत है। इसको आनंद गिरि जी महाराज ने अपने टीका में लिखा, वो लिखते हैं, इसके पास वो देख सकते हैं। आनंद गिरि जी के इसमें चौथे वाक्य में वो लिखते हैं, समझाते हैं। सांसारिक दुख अनुभव अभावेन च सुषुप्तिवत् प्रकृति लयस्य पुरुषेण अर्थमानता उपपद्यते। बहुत अच्छा लिखा। कहते कुछ कुछ लोगों को ये अव्यक्त की उपासना में रुचि होती है, चाहते हैं। बोले लेकिन ये कैसी स्थिति है, इसमें क्या है? तो लिखते हैं जहां पे सांसारिक दुखों का अभाव और ये सुषुप्तिवत है। थोड़ा थोड़ा सरल करते हैं, सुषुप्तिवत है। जैसे सुषुप्ति में सारे सांसारिक दुखों का क्या है? अनुभव। सारे सांसारिक दुख का अभाव, सॉरी अनुभव नहीं, अभाव। वहां कोई चिंता नहीं, भय नहीं, वो बिल्कुल अदर्शनात्मक स्थिति होती है, जहां स्वयं का कोई भान नहीं, प्रपंच का भी कोई भान ज्ञान नहीं। अभान रूप, लय रूप एक अवस्था होती है। सुषुप्ति इसीलिए सबको प्रिय है क्योंकि वहां सांसारिक कोई बाधाएं, अड़चने, झंझटें, समस्याएं कुछ नहीं। सांसारिक दुख अनुभव अभावेन, सांसारिक दुख का अभाव होने के कारण ये एक क्या है? अर्थमानता। अर्थमानता शब्द दिया है। अर्थमानता मतलब चाहना। अर्थ का अर्थ होता है चाहना। सब लोग एक ऐसी स्थिति चाहते हैं जहां संसार के दुख का क्या हो जाए? अभाव, शांत। इसलिए जागृत से ज्यादा आनंद व्यक्ति को कहाँ आता है? नींद में। 7-7 घंटे उसमें वो रह पाता। तो चाहता है व्यक्ति लय अवस्था। तो असंभूति में वो जब असंभूति की उपासना करता है तो इसी अवस्था का वो अनुभव करता है। जैसे सुषुप्ति लय रूप अवस्था है, अभान रूप अवस्था है। अब इसको थोड़ा और हम सरल करें और थोड़ा अपने जीवन से जोड़ें। सुषुप्ति की तो कोई उपासना करता नहीं है,
हाँ, असंभूति की उपासना करते मतलब क्या? अनुभव दोनों का एक सा है। तो देखिए ऐसा है, अनेक लोगों को ध्यान करने में बड़ी रुचि आती है। ध्यान, ये जो ध्यान है, ये ध्यान में एक सुख होता है। और ध्यान मतलब कैसा ध्यान? यहाँ पर जो बताया, जो असंभूति की उपासना कर रहा है, जिसने वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं किया, ध्यान से सुनिए, जिसको मन को लीन करने में आनंद आ रहा है, उसका भी एक अपना आनंद होता है, तो उसने वेदांत का श्रवण मनन नहीं किया। ये असंभूति की उपासना मतलब ज्ञान रहित लय अवस्था की साधना कर, एक मनोदशा जहां पर कुछ नहीं है। लोग बैठते हैं, बोले हम 3-3 बार बैठते हैं, शांति से बैठना बस। बोले पहले हम 10-10 मिनट बैठते थे, अब और आनंद आने लगा तो अब 1-1 घंटा बैठते हैं। कई कई लोग 3-3 घंटा बैठते हैं। अच्छा, उनसे पूछा जाए ध्येय क्या है, किसके ऊपर ध्यान करते हो? बोले ये मत आप पूछ। हमने लोगों को देखा है, लोग 4-4 घंटे बैठते हैं बस। बोले क्या कर रहे हैं? ध्यान। अच्छा, पूछा कि क्या आत्मा का ध्यान, किसी ईश्वर का ध्यान? बोले नहीं, शांति चित्त की एक एक लय अवस्था। ध्यान से सुनना, जहां न तो आत्मा का ज्ञान है, न प्रपंच का ज्ञान है ना। लोग बड़ा ये कहते हैं, बोले हमको निर्विचार अवस्था चाहिए, निर्विचार अवस्था। विचार उनको विक्षेप लगते हैं। तो ये एक गंभीर साधक है जो बैठता तो है और उसमें वैराग्य है। भाई बैठने के लिए 2 घंटे 3 घंटे बैठने के लिए काफी वैराग्य चाहिए। तो प्रपंच में जिसकी आसक्ति बहुत कम हो गई, प्रपंच उसको रुचिकर नहीं लगे। अच्छा, देखिए उसी समय उसको पढ़ना पढ़ाना भी रुचिकर नहीं लगता, विक्षेप लगता है। बोले हम ये पढ़ेंगे ओढ़ेंगे। उनसे कहा जाए भाई ये जरा उपनिषद पढ़ो सुनो, बोले नहीं नहीं, हम तो सीधा प्रैक्टिकल करते हैं। लोग जो है ना श्रवण को थेरी मानते हैं और ध्यान को बोले हम प्रैक्टिकल करते हैं। वाह! अच्छा भाई आप किसका ध्यान कर रहे हैं? बोले ये सब नहीं कुछ। हम बैठते हैं, हाँ, विपश्यना इत्यादि में लोग 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठते। तो ये है, हाँ, एक ऐसी अवस्था का आनंद लेना जहां आत्मा का भी ज्ञान नहीं है और प्रपंच का भी ज्ञान नहीं। ध्यान से सुनो, प्राय लोग हाँ इसी को समझते हैं कि यही वेदांत का ध्यान है। ध्यान से सुनना, इसको यहाँ पे श्रुति ने असंभूति की उपासना कहा है। जो हम लोग ये शून्य दशा कहिए, निर्विचार दशा कहिए, उपद्रव रहित एक मन की स्थिति है, इसको श्रुति माता क्या कहती है? ये असंभूति की उपासना आप कर रहे हैं, अव्यक्त की उपासना कर रहे हैं, जहां पर विक्षेप नहीं है, काम क्रोध लोभ आदि कुछ नहीं, लेकिन तत्व का ज्ञान भी नहीं है। तदे जति तन्ने जति वो ज्ञान नहीं है।
हाँ, सच्चिदानंद का ज्ञान नहीं है। बिल्कुल सुषुप्तिवत जो लिखा है ना आनंद गिरी जी ने, बिल्कुल वही लिखा है। सुषुप्ति में प्रपंच का भी अभाव है, अभान है, और आत्मा का भी अभान है, आत्मा का भी कोई ज्ञान नहीं है। तो बोले जब ऐसा व्यक्ति बैठे बैठे, सुषुप्ति में तो हम लेट जाते हैं, लेकिन बैठे बैठे जब इस लय अवस्था का अनुभव कर रहे हैं या उसको और बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो बोले ये भी एक तरह की क्या है, उपासना है, जहां पर आपने मन को अभाव में लीन किया। ध्यान रखना, वहां वहां अज्ञान का बीज है, अज्ञान खत्म नहीं हुआ है। लय अवस्था हो गई मतलब आत्मज्ञान हो गया, ये नहीं। इसलिए अभी अभी हमने भाष्य पढ़ा, काम कर्म बीज अदर्शनात्मकम उपासते। हाँ, दर्शनात्मकम नहीं। अच्छा, मजेदार बात यह है कि उनको ये तत्व ज्ञान में इंटरेस्ट भी नहीं। कई बार समाज में देखते, बोले ये पढ़ने पढ़ाने की बात, हाँ उनको वो भी विक्षेप लगता है। भाष्य पढ़िए, टीका पढ़िए, टिप्पणी पढ़िए, बोले इससे क्या हो भाई, इससे आपको ज्ञान होगा और ज्ञान से अंततः आपको आनंद ही मिलेगा ना, सुख ही मिलेगा, शांति मिलेगी, हमको वैसे ही मिलेगा। तो वो ज्यादा बुद्धि को क्या तकलीफ नहीं देते। अरे विचार वगैरह क्या, ये भी एक तरह का विक्षेप है, बौद्धिक क्या थोड़ा एक्सरसाइज है, और क्या है, इससे ज्यादा उसको मानते हैं। कई लोग, बहुत सारे लोग हमसे आके तो ध्यान कराइए, ध्यान करें, ध्यान करें मतलब ये चुपचाप बैठिए बस। गाइडेड मेडिटेशन की भी जरूरत, ये देखे वो देखे, वृत्ति का अधिष्ठान देखे, बोले ये सब। आप तो ये बताइए कि वृत्तियों को शांत कैसे करें, बस हमको वहीं तक पहुंच। अब देखो, कई लोग इसके लिए क्या एक अलग कमरा बनाते हैं, कई लोग अलग एक कुटिया ले लेते हैं। मन को ये निर्विचार अवस्था में ले जाने के लिए जो जो भी आवश्यक बाह्य चीजें वो करते हैं, क्योंकि उनको इसका एक स्वाद आ गया है। रामायण में आता है वाक्य, ध्यान जनित सुख पावा। सुतीक्ष्ण जी के लिए ध्यान जनित सुख पावा। ध्यान में भी सुख होता है, ये लय में भी सुख होता है। यदि सुख नहीं होता तो इतना क्यों लोग बैठते। तो यहां पर आनंद तो है, पराधीनता नहीं है, विषय की पराधीनता खत्म हो। प्राय व्यक्ति को आनंद कहाँ मिलता है, जब विषयों का संयोग होता है, विषयों में इन्वॉल्व होता है। बट ये तो बड़ी स्वाधीन अवस्था है, पराधीनता नहीं है कि खाने के बाद आनंद मिल रहा है, पीने के बाद, देखने के बाद, घूमने के बाद। ये आनंद क्या, बोले बस मन को शून्य कर। तो ये स्वाधीन सुख का एक आस्वाद वो करते हैं, इसलिए तो उसके दीवाने हो जाते हैं। हमारे गुरुजी कहते रहे दीवाने, बस प्रवचन इत्यादि में नहीं रुचि। हाँ, बोले समझा जाए आत्मा का स्वरूप, तो बोले ये आप रखिए, आप समझ। तो बैठे बैठे सुषुप्तिवत वो क्या लय का आनंद। अनेक लोग हमने देखे हैं कि जो ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तरकाशी है ना, ऐसी जगह पे जाके एक विशेष कुटिया बनाते, उनका रहन सहन भी इसी तरह से होता है जिससे कि मन क्या हो रहे, शांत रहे।
अपरिग्रही जीवन, ज्यादा परिग्रह नहीं, बोले परिग्रह बाधा बनता है, मन को अशांत करता है। बिल्कुल सही है। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने नियम में एक लिखा है, यम में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब मन की शांति में बहुत सहायक है। थोड़ा सा ग्रहण, ये बड़े उच्च साधक हैं, गंभीर साधक है। एकाकी रहस्य स्थित, ध्यान करते हैं अकेले। ये लोग ध्यान के लिए भी बहुत सारे लोग जाते हैं, बोले सारी पलटन कहाँ जा रही है ध्यान के लिए। ध्यान में न कोई परिवार न कोई मित्र, अकेले करने वाली चीज। इसलिए गीता में बार बार आता है रहस्य स्थित, एकाकी, लघुआशी। लघुआशी मतलब लघु आशी, आशर मतलब खाना। ऐसा भोजन वो करते हैं जो मन की शांति में मदद करे। लघु मतलब कम, मित भोगी। परिमित क्या, आहार। तो देखो, रहन सहन, आचार व्यवहार, परिग्रह, नींद, जागरण, इस तरह से संतुलित करते हैं ताकि बहुत देर तक हम बैठ सकें। ये असंभूति के उपासक है ना। बड़ा ये नई चीज है। अच्छा, लोगों को लगता है बस मन शांत हो गया, यही क्या है, आत्म साक्षात। भाई ये एक मन की दशा है, केवल चित्त की दशा है, और निश्चित ही भोगियों से ज्यादा बेटर है, बेहतर है। इसको भी प्राप्त करने के लिए काफी मेहनत लगती है, लेकिन यही अंतिम दशा नहीं है, ये समझना चाहिए। एक शांत चित्त का आनंद है, मनोदशा है। कई लोगों को ये भी नसीब नहीं होती। जो लोग अति रजोगुणी है, अति भोगी है, उनका मन एक जगह मतलब लय तो होता ही नहीं, कोई ना कोई विषय चलते ही रहता। हमारे स्वामी जी बताते रहे कि ये मनीराम ऐसा है, आप उसको ध्यान दो या न दो, वो कुछ कुछ विचार करते ही रहता है। आप अपना काम कर रहे हैं, वो मन में कुछ कुछ विचार चल, कई बार होता है। उसको ऐसी आदत लगी है चलने की, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। लेकिन बोले जो असंभूति के उपासक है, इन्होंने तो क्या हासिल कर ली, एक क्षमता, मन को बहिर्मुखी होने नहीं देते, अंतर्मुखी। और ऐसा पद्मासन लगाते हैं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जो भी हो, तो बैठते हैं। देखो, जितने भी योगासन बताए ना, बता देते हैं, ये तरह तरह के आसन करते हैं, वो सारे आसन इसलिए किए जाते हैं ताकि हम ठीक से बैठ सकें। भुजंगासन और मार्जारासन और क्या ताड़ासन, कुक्कुटासन, तरह तरह के आसन। अंततः इनका फल क्या है, आरोग्य है, वो एक बात अलग है। लेकिन आसन शब्द का अर्थ होता है कि स्थिर सुखम आसन, स्थिरता से और सुखरूपता से एक मुद्रा में हम बैठे। इसलिए शरीर को थोड़ा लचीला बना देते हैं ताकि क्या है, स्टिफनेस ना हो, तो हम बैठ सकते हैं। बहुत यदि स्टिफनेस होगा तो पीठ दुखेगी, घुटने दुखेंगे, कमर दुखेगी, सब। अच्छा, मजेदार बात है, सारे आसनों के नाम किसी न किसी प्राणियों के हो। मार्जार आसन, बिल्ली की तरह मुद्रा बनाई है। कुक्कुट आसन, मुर्गे की जैसे। तो हमारे स्वामी जी ने कहा कि बचपन में ये कुक्कुट आसन बहुत करते थे, स्कूल में मुर्गा बनते थे। तो देखो, प्राणियों के नाम से। भुजंग आसन, सर्प
की मुद्रा है। प्राणियों ने जब ये देखा तो प्राणी हंसने लगे, बोले हम लोग एक कभी भी मानवासन करते नहीं है, देखिए हमारी नकल ये लोग कर रहे हैं हम तो इनकी नकल नहीं करते। तो ये तरह तरह के योगा और आसन ये किस लिए है? ताकि 8 घंटे 5 घंटे अव्यक्त में मन को क्या कर पाए, लीन कर पाए। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थित। तो ये है असंभूति की उपासना का स्वरूप। समझ में आ रही है? नहीं तो असंभूति एक शब्द बिल्कुल अपरिचित सा। अच्छा, यहां पर लिखते हैं कि काम कर्म बीज भूतम अदर्शनात्मिकम उपासते। अब ऐसी कोई यदि उपासना कर रहा है, चित्त को लय 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 कर रहा है, तो क्या होगा, परिणाम क्या होगा? तो भाष्यकार कहते हैं ये ते तद अनुरूपमेव अंधम तमः अदर्शनात्मकम प्रविशन्ति। तो बोले जब इस तरह कोई इस अव्यक्त की उपासना कर रहा है, इसको प्रकृति भी कहते हैं या अविद्या भी कहते हैं, इसकी उपासना करेगा तो कहाँ पहुंचेगा? तो बोले तदेव अनुरूपम, तद अनुरूप, जैसा वो असंभूति का स्वरूप है वैसा ही वो हो जाएगा। असंभूति मतलब अव्यक्त या कुछ नहीं है, अब उसी का वो ध्यान कर रहा है, तो वो कैसे अभानात्मक स्थिति में पहुंच जाए, उसको अपना भान ही नहीं रहेगा। जैसे नींद में हम बिल्कुल अपने आप को भूल जाते हैं, इसलिए लिखते हैं अदर्शनात्मकम प्रविशन्ति, अंधकार रूप, कुछ नहीं, दोनों चीज नहीं है, ध्यान रखना। ये प्रपंच का विक्षेप भी नहीं है और आत्मा का ज्ञान भी नहीं, ये पकड़ के रखिएगा। ये तत्व की अवस्था भी नहीं है और भोगियों की तरह जो प्रपंच में आसक्त जो होते हैं वैसा भी नहीं, एक बीच की स्थिति। तो ये अव्यक्त की उपासना करनी चाहिए, शांति से बैठने का प्रयत्न करना चाहिए, उसका बड़ा लाभ है। इससे मन बुद्धि सूक्ष्म होती है। और जैसे आप गाड़ी को गैरेज में देते हैं, हाँ, कुछ देर के लिए क्या है, उससे हम काम नहीं लेते, गैरेज में डाल देते हैं, फिर उसके बाद जब ठीक ठाक हो जाती फिर बाहर निकालते। तो मन को लीन करना, तो इससे मन क्या होता है, फिर ताजगी का अनुभव करके फिर निकलता है व्यवहार करने। जैसे नींद से इसलिए तो हम जब जागते हैं तो फ्रेश अनुभव करते हैं। कोई भी मशीन को सतत सतत उसको काम में लिया जाए तो वो भी थक जाती है, उसमें वियर एंड टियर होता है, फिर उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसको कुछ देर के लिए वैसे ही रखना पड़ता है, बिना उससे काम नहीं। ऐसे ये मन भी तो उसी तरह है। तो ये लय का जो अभ्यास है, लय की साधना है, ये भी एक गंभीर साधना है। इसको यहाँ पर कहते हैं असंभूति उपासना। तो एक अदर्शनात्मक स्थिति को वो पहुंच जाता है। अच्छा, अब दूसरी पंक्ति में क्या कहा, बोले केवल यदि आप असंभूति की उपासना कर रहे हो तो अंधेरे में जाओगे। अच्छा, अब इसके उल्टा, इसके अलावा अन्य संभूति की उपासना है। बोले केवल यदि आप संभूति की उपासना करेंगे तो भी अंधेरे में जाएंगे। ततो भूय इवते तमो यौ संभूत्यागम रताः। अच्छा, बोले फिर अब संभूति क्या है ये बताइए। असंभूति की तो चर्चा हो गई, अब संभूति की उपासना जो करता है वो भी अंधेरे में ही जाता है। फिर से यहाँ पर भाव क्या है कि केवल एक मत करो। अच्छा, संभूति के बारे में कहते हैं, अंतिम पंक्ति इस भाष्य को पढ़ के हम पूर्ण करेंगे।
ततः, भाष्य श्रुति का शब्द है ततो, उसके ऊपर भाष्य लिखते ततः तस्मादपि भूयो, जो असंभूति की उपासना करते हो तो अंधेरे में जाते ही है, और उससे अधिक अंधकार में कौन जाते हैं? तस्मादपि भूयो, भूयो मतलब भूय शब्द श्रुति का है, उसके आगे बहुतरम, बहुत ज्यादा अंधेरे में, इव, इव मतलब मानो की, जाते आते नहीं है, मानो की वो ज्यादा अंधेरे में जाते हैं। एस दो बहुतरम इव तम प्रविशंति, वो मानो की ज्यादा अंधकार में जाते। कौन? यौ संभुत्यागम रताः, बोले य उ, यो मतलब ये का, ये का ये हो गया, जो लोग संभुत्याम, संभूति की उपासना करते हैं। अब यहाँ उपासना के लिए दूसरा शब्द डाल दिया, रता, जो इस संभूति में रत है, रमे हुए। अच्छा, बोले संभूति का अर्थ क्या? तो संभुत्याम का अर्थ क्या है? कार्य ब्रह्मणि हिरण्य गर्भ आख्ये रता। संभूति का अर्थ किया कार्य ब्रह्म, ध्यान से सुनो, और एक और शब्द दे दिया, इसी कार्य ब्रह्म को कहते हैं हिरण्य गर्भ। जो कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो हिरण्य गर्भ की उपासना करते हैं, बोले वो मानो ज्यादा अंधकार में जाते हैं। अब बोले ये भी भारी भारी दो शब्द है, कार्य ब्रह्म और हिरण्य गर्भ, ये क्या शब्द है, इनका अर्थ क्या है? तो देखिए एक दो वाक्य बोल के पूर्ण करें, आज जरा हम कम करेंगे, कल से थोड़ा और समय बढ़ाएंगे। कार्य ब्रह्मणि हिरण्य गर्भाख्य। तो देखिए असंभूति को कहा था कारण, ठीक है, अव्यक्त। अब उसका उल्टा यदि संभूति है तो क्या होगा? व्यक्त। तो ये पूरा जो विराट है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का जो अभिमानी है, इस ब्रह्मांड का जो स्वामी है, इस ब्रह्मांड के साथ जिसका तादात्म्य है, ऐसा जो चेतन, उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ, विराट या ईश्वर। जैसे हम इस स्थूल शरीर के अभिमानी हैं, जिन लोगों ने वेदांत के ग्रंथ पढ़े उनको ये स्पष्ट होगा, व्यष्टि में स्थूल शरीर के हम अभिमानी होते हैं। ये मैं कौन हूं? स्थूल शरीर, तो स्थूल शरीर जड़ है, मैं इसका स्वामी हूं। बस अब ऐसे ही आप लगा लीजिए, ये पूरा जो कार्य ब्रह्म मतलब पूरा जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का जो अभिमानी है, ब्रह्मांडाभिमानी चेतन, उसको क्या कहेंगे? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ मतलब जगत को नहीं कहते, इस जगत का जो स्वामी है उसको हिरण्यगर्भ। जगत तो जड़ है, तो इस जड़ के ऊपर जिसका स्वामित्व है, हर चीज से जो जुड़ा हुआ है, उसको कहते हिरण्यगर्भ या ईश्वर या विराट, ये तीन नाम। रावण की सामान्य अपनी भाषा में, लौकिक भाषा में जो हमारे भगवान, अब भगवान कहते हैं, हम लोगों के मन में एक मूर्ति आ जाती, तो मूर्ति को हटा के थोड़ा व्यापक कीजिए। जिसकी मूर्ति ये पूरा ब्रह्मांड है, जिसका आकार ये ब्रह्मांड है, वो है राम, वो है कृष्ण, जो भी आपका इष्ट, उसको वैदिक भाषा में हिरण्यगर्भ। सगुण निराकार ईश्वर या सगुण साकार ईश्वर, दोनों को आप हिरण्यगर्भ कह सकते हैं। आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो जो केवल व्यक्त मतलब आकार में भगवान को देख रहा है और उसमें ही रमा हुआ है, बोले वो भी अंधेरे में जाता है। मतलब यहाँ फिर से आग्रह ये है कि आप अव्यक्त में भी मन लगा सके और व्यक्त में भी।
तब तो साधना की पूर्णता हो, नहीं तो अधूरा हो। तो कल अब ये संभूति उपासना की चर्चा करेंगे और फिर अगले मंत्र में प्रवेश। आज असंभूति की हमने विस्तार से चर्चा की। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।